बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो मेरे धाम के धनी की जय। जय हो जय हो। हे प्राणनाथ जी, हे सच्चिदानंद, हे आनंद के सागर, हे मेरे प्रीतम प्यारे, बस अपना कुछ ना कुछ अपने स्वरूप की पहचान कराते रहो, बस दिखाते रहो, दर्शन देते रहो, वो आपके हुक्म से ही होगा। आज आ रहा श्रृंगार, श्री श्रृंगार जी प्रकरण 17 और चौपाई है 5। वो जामे का आ गया बनना। आज जामा दिखा रहे हैं हमारे पिता। क्या करें? जामा कहूँ मैं सूत का, जामा कहूँ मैं सूत का, के कहूँ कपड़ा रेशम, के कहूँ कपड़ा रेशम, के कहूँ हेम नग जवेर का, के कहूँ अब्बल पसम। सबसे ज़्यादा जहाँ की नरम से नरम पसम होती है ना, और जैसे शनील टाइप होती है, जो आजकल वेलवेट भी चली है, पर शनील फर ऐसी जो चीज़ें आजकल आ रही हैं, और पश्चिम भी होती है जो सॉफ्ट एकदम नरम होता कपड़ा है ना, उसका वर्णन आ रहा है कि ऐसा जामा कहूँ मैं सूत का बोलूँ, कहूँ कपड़ा रेशम का, के कहूँ हेम नग जवेर का, के कहूँ अब्बल अफसर। प्रणाम सुंदर साथ जी। अर्थ श्री महामती जी, हमारी श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं। ये देखो बंगला दरबार में बैठ के उन्होंने क्या क्या वर्णन किया। हम पता नहीं कहाँ थी रूहें उस टाइम तो कहते वो बताते जाते थे और सब दिखना शुरू हो जाता था, उनको सब कुछ दिखने लग जाता था। श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं, श्री राज जी महाराज ऐसे करें, हमें भी राज जी, अब हम पढ़ने बैठे हैं, समझ लो राज जी हमें बता रहे हैं और हमें सब कुछ दिख रहा है, ऐसा महसूस करते रहे। आओ सुंदर साथ जी, जो भी पढ़े जो भी सुने ऐसा लगे कि ये राज जी बता रहे हैं और हम सुन रहे हैं और हमें सब दिखाई दे रहा है, ऐसा महसूस करें। श्री राज जी महाराज जी का जामा सूत का बताऊं, महामती जी क्या करें, मैं सूत का बताऊं या रेशमी कपड़े का, या फिर सोने के नगों का, सारी तरफ सोने के नग ही लगे रहे हैं, सोने के नगों का बताऊं। कहते ना, जा जवेरों का, जा कोमल पश्चिम का, विचार करके देखो, जे पांचों सूत रेशम सोना नग जवाहरात चीज़ें परम धाम को नहीं पहुंचती। ये चीज़ें परम धाम को नहीं पहुंचती, क्योंकि ये सभी मिटने वाले जड़ हैं। जहाँ के जितनी चीज़ें हैं सारी मिटने वाली जड़ हैं। ये परम धाम वहाँ नहीं पहुंचती, परम धाम को नहीं पहुंचती। श्री राज जी महाराज के अखंड वस्त्र हैं वहाँ पर। कैसे हैं? अखंड वस्त्र आभूषण सब चेतन हैं और एक नूर तत्व के हैं। खाली किसके तत्व है कि एक नूर। कहते जैसे एक प्रकाश है, प्रकाश एकदम कोई आकृति ले लेता है, उसके कपड़े हैं जवाहरातों के बने हुए हैं, सब कुछ प्रकाश से ही सारा कुछ दिख रहा है। तो कहते हैं कि एक नूर तत्व के हैं। अगर परम धाम की खंड जमीन के जवेर या वस्त्रों की शोभा बताऊं, तो जहाँ खेल में रूह के अंग को कैसे समझाएं, तो फिर खेल में रूह के अंग को भी मैं कैसे समझाऊं। दुनिया में जो चीज़ें पैदा होती हैं वह दूसरी कही जाती हैं, परंतु परम धाम में जहाँ एक दिली है, दूसरी चीज़ की कैसे उपमा दी जाए। कहते दूसरी चीज़ की कैसे उपमा दी जाए, यहाँ तो एक ही। हे साहजी, यदि आप विचार करके देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस जगत की ये पांचों वस्तुएं सूत रेशम सोना जवाहरात पश्चिम सलीन उस परम धाम में नहीं है, वहाँ ये नहीं है। श्री राज जी के वस्त्र तो चेतन है, नूरमयी हैं एवं सुगंधित हैं, अखंड हैं, कोमल हैं। और भला इस संसार में नश्वर जड़ में वस्तुएं से परम धाम के वस्त्रों की उपमा कैसे दी जा सकती है। कहते यदि मैं अखंड परम धाम के जवाहरातों जहाँ वस्त्रों की शोभा का वर्णन करती हूँ, तो उनका यथार्थ वर्णन हो पाना बहुत मुश्किल है, संभव है, क्योंकि वे वस्त्र एवं भूषण तो आत्माओं के अंग रूप हैं, अर्थात उनके नूरी अंगों के समान है। जैसे उनके नूरी अंग हैं वैसे ही उनके नूरी वस्त्र हैं। जैसे एक प्रकाश का एक
आकृति बनी, उसी तरह से उनके आभूषण वस्त्र सब कुछ नूरमयी है, प्रकाश के ही है, नूरमयी प्रकाश। कहते हैं ना, इस नश्वर जगत में जब किसी भी नई वस्तु की उत्पत्ति होती है तो उसे दूसरी वस्तु के रूप में संबोधित नामकरण किया जाता है, किंतु परम धाम के वाहिदत एक दिली में भला किसी नई वस्तु की अस्तित्व कैसे संभव है। काल माया के ब्रह्मांड में नई वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश का चक्र चलता ही रहता है, और जोग माया में ब्रह्मांड में किसी भी नूरमयी वस्तु का प्रकटीकरण तो हो सकता है, किंतु उसका विनाश संभव नहीं है। वहाँ विनाश नहीं होता किसी चीज़ का भी। इसके विपरीत परम धाम में ना तो किसी वस्तु की उत्पत्ति हो सकती है और ना ही विनाश। वहाँ के कण कण में मात्र सच्चिदानंद आनंद अक्षरातीत का ही स्वरूप क्रीड़ा कर रहा है। सब तरफ उनका ही स्वरूप क्रीड़ा कर रहा है। हमारे प्रीतम के ही सब तन है, प्रीतम ही फल फूल बल बेल बूटे महल हर चीज़ वहाँ की। समुंदर क्या, टापू क्या, बड़ी महल, बड़ी रांग, छोटी रांग, और महावन मधुवन, वो सब जो भी है, ज्वेरों की नहरें, और मानिक पहाड़, पुखराज पहाड़, 24 हास का महल, और भोज कौसर क्या, वन क्या, 7 वन क्या, मतलब वहाँ की जमुना जी क्या, हर चीज़ ही राजी हैं। हमारे प्रीतम ही हैं। सब कुछ उनका हुक्म काम कर रहा है। यहाँ पर भी इस ब्रह्मांड में भी जो चीज़ हमें दिखाना चाह रहे हैं वो दिखा रहे हैं, उनका हुक्म काम कर रहा है। पर अब समय कैसा है, अब हमने ब्रह्मवाणी से बहुत कुछ जाना, चर्चनी से भी जाना और चितवन से भी जाना, तो अब हमें सिर्फ अपनी इस सुरता को अपने धाम में ही लेकर जाना है, बार बार फील करना है, चलते फिरते उठते बैठते, कि हम परम धाम की रूहें हैं, हम पर आत्म हैं, हमारा पर आत्म वहीं पर है, और वहाँ से हम देख रहे हैं नीचे। यहाँ हम नहीं हैं, हम वहाँ से देख रहे हैं, और देख रहे हैं अब इस सुरता को, जो जहाँ देख रही है इस सुरता को उधर लेकर जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सच्चिदानंद आनंद के सागर प्रेम के सागर की जय हो, जय हो, जय हो।